नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस, कोरोना मरीजों के लिए देश भर में ट्रेनों से ऑक्सीजन भेजी जाएगी। कमी से जूझते राज्यों तक तेजी से सप्लाई होगी। कोरोना मरीजों की वजह से बढ़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। जल्द ही ट्रेनों को चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करने की संभावना पर विचार करने को कहा था। इसके बाद रेलवे ने लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की तकनीकी दिक्कतों के बारे में पता लगाया। कोरोना से लड़ाई कैसे लड़े, बता रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। पूर्ण लॉकडाउन नहीं, नाइट कर्फ्यू लागू। शिक्षा संस्थान, धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद। सभी ऑफिस 5 बजे तक, दुकान मंडियां 6 बजे तक खुली रहेगी। बिहार में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए सख्तियों का फैसला हो गया है। भास्कर ने जैसा बताया कि बिहार में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, वीकेंड लॉकडाउन भी अभी नहीं, सिर्फ नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई भी घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। दुकान और मंडियां अब शाम 7 बजे के बाद बजाय 6 बजे तक ही खुलेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यानों को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर, देश की बदहाल हालत देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना मौका तोड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी से लाई जानी चाहिए और विदेशी कंपनियों से वैक्सीन मंगवाने के लिए एडवांस ऑर्डर देनी चाहिए। 5 अहम सवाल देते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि जिन वैक्सीन को यूरोप और अमेरिका की बड़ी हेल्थ एजेंसियां की मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें बिना घरेलू ट्रायल के ऑक्सीजन ड्राइव में शामिल करनी चाहिए। आईपीएल 2021 सीरीज के पहले डबल हेडर के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की टीम आमने सामने। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 204 रन बनाए। इसके जवाब केकेआर ने 5 विकेट पर 110 प्लस रन बना लिए। फिलहाल आंद्रा रसेल और शकील अहमद हसन क्रीज पर हैं। लालू यादव की जमानत को लेकर हर किसी ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। किसी ने वकीलों की काबिलियत की वजह से जमानत मिली है, तो किसी ने कहा कि सज़ा का आधा वक्त हो चुका है इसीलिए जमानत मिल गई। किसी ने अपनी पूजा अर्चना का बल बताया, लेकिन जिनको जमानत मिली है उन्होंने इस जमानत का पूरा श्रेय भगवान शिव को दिया। जी हां, लालू यादव ने इस जमानत को पूरा श्रेय अपने आराध्य भगवान शिव को दिया। दैनिक भास्कर की टीम से लालू यादव ने बेहद करीब से बताया कि जब से लालू यादव जेल गए थे तब से भगवान शिव की आराधना करने लगे। लालू यादव ने बताया कि भगवान शिव का आशीर्वाद लगाकर उन्होंने ऊपर रहा, उसी का परिणाम है कि आज उन्हें जमानत मिल गई। दिल्ली में कोरोना की हालात दिन ब दिन बिगड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 7,000 बेड मरीजों के लिए रिजर्व करने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने ऑक्सीजन की तुरंत मुहैया कराने को भी कहा है। इससे पहले रविवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना की करीब 25,000 केस आए। चिंता की बात है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव रेट 26% बढ़कर करीब 30% हो गई। उन्होंने कहा कि कोरोना के बेड तेजी से खत्म हो रहे हैं। आईसीयू बेड की कमी हो गई है। पूरी दिल्ली में 100 से ज़्यादा कम आईसीयू बेड बचे हैं। ऑक्सीजन की कमी हर लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और हमें मदद भी मिल रही है।
मोदी मंत्री सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल। वीके सिंह ने गाजियाबाद के डीएम को कोरोना संक्रमित के लिए बेड उपलब्ध कराने को कहा और समझने उन्होंने अपने भाई के लिए मदद मांगी। कोरोना के चलते हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोग को बेड मिलने में भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने रविवार को अपनी पोस्ट के जरिए गाजियाबाद के डीएम से एक कोरोना संक्रमित मरीजों को बेड मुहैया कराने के लिए कहा। इस पोस्टर के बाद यह खबर फैल गई कि वीके सिंह ने अपनी भाई के लिए बेड मांगा है। हालांकि बाद में सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने भाई के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए बेड की व्यवस्था करने को कहा था। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की बुलेट मार्केटिंग, फार्मा कंपनी के डायरेक्टर से पूछताछ पर भड़के फडणवीस। आधी रात थाने पहुंचकर सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन पर महाराष्ट्र में शनिवार की रात करीब 12 बजे सियासी बवाल हो गया। दरअसल हुआ कि यह पुलिस में रेमडेसिविर की कबालियत पर जानकारी मिली थी। इसकी जांच ब्रोकफूक के डायरेक्टर राजेश डोमानिया के नाम सामने आए पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस बात से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भड़क गए। इसीलिए फडणवीस और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर अपने कुछ समर्थकों के साथ रात में विलेपार्ले पुलिस स्टेशन पहुंच गए और यहां उन्होंने पता चला कि डोकानिया के पूछताछ के लिए केबीसी स्थित जोन 8 के डीसीपी मंजूनाथ सिंगे के ऑफिस में ले जाए गए। दोनों नेता वहां पहुंचे और पुलिस अफसरों से जमकर इनकी बहस हुई। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा अन्य जगहों से 10 और कोविड मरीजों की मौत 24 घंटे में यहाँ हुई। इस तरह अकेले शहडोल में 22 मरीज संक्रमित की मौत हुई। ऑक्सीजन की कमी से 12 मौत की पुष्टि शहडोल के अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने की है। इससे पहले भोपाल, सागर, जबलपुर, उज्जैन में ऑक्सीजन की कमी से संक्रमित गंभीर मरीजों की मौत हो चुकी है। शनिवार रात 12 बजे ऑक्सीजन प्रेशर कम हो गया। इसकी वजह से मरीज तर पड़ने लगे। परिजन मास्क दबाकर उन्हें राहत देने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे नाकाम रहे। एक के बाद एक 12 मरीजों की सुबह 6 बजने तक मौत हो गई। सभी आईसीयू में भर्ती थे। परिजनों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था के लिए अफरा तफरी मच गई। सुबह प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुबह 9 बजे के बाद ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की गई। राहुल ने बंगाल में रद्द की चुनावी रैलियां। 24 दिन में अकेले एक बार प्रचार करने पहुंचे राहुल बोले, दूसरे नेता भी इन रैलियों का अंजाम सोचें। कोरोना के बिगड़ते हालात देखते हुए राहुल गांधी ने बंगाल में अभी भी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी। अब तक हुए 54 दिन के चुनाव प्रचार में राहुल केवल एक बार रैली करने बंगाल गए, वो भी चौथे चरण के बाद। उन्होंने दूसरे दलों से भी रैलियां रद्द करने की अपील की। राहुल ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में बड़ी सार्वजनिक रैलियां के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। इमरान वर्सेस कट्टरपंथी संगठन। लाहौर में तहरीक-ए-ब्लैक का धरना खत्म करने पहुंची पुलिस पर हमला। झड़प में 3 की मौत। पुलिस सवालों को बंधन बनाया। पिछले दिन हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार संगठन तहरीक-ए-ब्लैक पाकिस्तान पर सख्ती दिखाना इमरान खान सरकार को भारी पड़ गया।
लाहौर में रविवार को दोपहर जब सुरक्षा बल इस संगठन के धरने को ख़त्म करने पहुंचे तो कट्टरपंथियों ने उन पर हमला कर दिया। घटना में 3 लोग मारे जाने की खबर है। हालांकि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा होने की आशंका है क्योंकि कट्टरपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच काफ़ी देर तक फायरिंग हुई। फिर दहली फरास की खाड़ी। ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके में 5.9 तीव्रता की भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में एपीसेंटर। ईरान में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने की इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई। इसका असर फायर की खाड़ी सहित दक्षिणी पश्चिमी हिस्से तक महसूस किया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। ईरान स्टेट टेलीविज़न के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.9 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई है। इसके तुरंत बाद 4.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके भी दर्ज किए गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इस भूकंप की तीव्रता 5.8 मैग्नीट्यूड बताई। इसका एपीसेंटर पोर्ट सिटी के बंदरगाह के पास बताया गया, जो जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। पृथ्वी के बाहर पहली उड़ान। नासा का हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी कल मंगल ग्रह के वातावरण में उड़ान भरेगा। स्पेस एजेंसियां की वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट भी होगा। मंगल ग्रह पर अगर सब कुछ सही रहा तो नासा का हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी सोमवार को उड़ान भर सकता है। यह हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर भीषण सर्दी का सामना कर रहा है। नासा ने इसके बारे में जानकारी देते बताया कि अगर हमारा प्लान सफल रहा तो सोमवार को इस ऐतिहासिक उड़ान को अंजाम दिया जा सकता है। पृथ्वी के बाहर पहली बार यह उड़ान भरी जाएगी। इस पर दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई है। इससे पहले 11 अप्रैल को यहां उड़ान भरी जानी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते टाल दिया गया था। उम्मीदों की रोशनी। अमेरिका के आर्टिफिशियल वादियाँ 58,000 सोलर बल्बों से रोशन 15 एकड़ की पहाड़ी। आमतौर पर लोगों फूलों से लदी वादियाँ देखने के दिन में पहुँचे, लेकिन अब आप रात में भी इन नज़ारों को देख पाएंगे, वो भी अगर अंजाम में। दरअसल अमेरिकी आर्टिस्ट ब्रूस मुनरो ने कैलिफोर्निया की 15 एकड़ की पहाड़ी पर 58,000 रंग बिरंगे सोलर बल्ब लगाए हैं, जो शाम ढलते ही जल उठते हैं। अमेरिका में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण दिसंबर में मुनरो ने इस आर्ट वर्क को बंद कर दिया था, लेकिन हालात सुधारते देख इसे वापस शुरू किया। उन्होंने इस प्रदर्शन को उम्मीदों की रोशनी नाम दिया। मुनरो के मुताबिक महामारी के कारण लोग दिन में निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में वे लोग यहाँ आकर वादियाँ देखकर हल्का महसूस करेंगे। इस बार मुनरो ने 17,000 वाई की खाली बोतलों से 69 टावर भी बनाए हैं। इस कलाकृति के कारण यह पहाड़ी फील्ड ऑफ लाइट्स के नाम से मशहूर हो गई है। भारत को मिला कोविड-19 का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन पहुंच गया। इसने महामारी से उबर रहे इस देश की चिंता बढ़ा रही। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 25 अप्रैल को भारत दौरे पर आना है। अब उनका दौरा रद्द करने की मांग उठाने लगी है। इससे पहले जॉनसन को 26 जनवरी को भारत आना था, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने यह दौरा टाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को रेड लिस्ट में शामिल करने को और जॉनसन की भारत यात्रा को लेकर समीक्षा की जा रही है। इससे पहले यूके ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेड लिस्ट में डाला था। इस लिस्ट में शामिल देश से नागरिकों के ब्रिटेन आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कोरोना का असर बढ़ते संक्रमण के बीच एनटीए ने स्थगित की अप्रैल में होने वाली जेईई मेंस परीक्षा। 27 अप्रैल से शुरू होना था एग्जाम। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर परीक्षाएं स्थगित होने लगी है। इसी क्रम में अब अप्रैल में होने वाली तीसरे फेज की जेईई मेंस परीक्षा को भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। एनटीए के मुताबिक परीक्षा की नई तारीख जल्द ही जारी होगी। साथ ही कैंडिडेट्स को परीक्षा के लिए नई तारीखों के बारे में परीक्षा से 15 दिन पहले जानकारी दी जाएगी। यह परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित होनी थी। विकास बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के निकाला भर्ती। 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे ग्रेजुएट्स कैंडिडेट। विकास सौहार्द कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है और 23 अप्रैल तक जारी रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट विकास बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किसी भी विषय में 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। म्यांमार में अराजकता असफल हो रहा है। म्यांमार, यहाँ चीनी की इन्वेस्टिगेशन पर भारत की शरणार्थियों पर नज़र। रूस अपनी संभावनाएं देख रहा है। सेना की बगावत के बाद म्यांमार में हथियारों, लूटपाट और अराजकता का दौर। सैनिक की गोली के मारने लगे लोग सब देने के लिए सेना रिश्तेदारों से पैसा वसूली की। जब म्यांमार पर शासन करने वाले फौजी जनरल ने निर्वाचित सरकार से सत्ता में आने के लिए संविधान बनाया, तब उन्होंने इस व्यवस्था को अनुसूचित प्रजातंत्र का नाम दिया था। सेना का तर्क था कि खुली राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से व्यवस्था फैलाएगी और विकास रुकेगा।